हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज। कल हम लोग देख रहे थे टाइम एंड टेंस। उसमें बताया गया था टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, टेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे, है ना, कि उसमें से ये बताया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का भी होता है 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या तो कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसको देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये देखने वाले हैं आज हम लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना, पहचानने का नियम होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, है ना, कि पहचानने का नियम। तो बच्चों, पहचानने का नियम क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, है ना, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, है ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, क्या रहेगा, तो ता है, ती है, ते है, ते हो, है ना, एक्सेट्रा इत्यादि, ये सभी बात लगा हुआ रहेगा। उसे हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। जैसे कह दिया जाए कि सोहन शेखपुरा बाजार जाता है, क्या, सोहन शेखपुरा बाजार जाता है ना, सोहन शेखपुरा बाजार जाता है ना। चलिए, तो सोहन शेखपुरा बाजार जाता है। तो देखिए, तो हम क्या बोले थे रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कि वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में क्या रहे, ता है, ती है, ते है, ते हो, है ना। तो इसमें क्या है बबुआ, ता है। तो इसलिए ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। और इसका स्ट्रक्चर भी होता है ना, कोई भी चीज बनाने के लिए कुछ उसका नियम होता है, इसमें भी नियम है। इसका स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट या तो संरचना। ये स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत होता है ना कि सर हम कब वर्ब 1 लगाएंगे और कब वर्ब 5 लगाएंगे। तो इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा पर्सन देखना पड़ेगा ना, कि सबसे पहले पर्सन क्या होते हैं और कौन कौन पर्सन में वर्ब 1 लगेगा और कौन में वर्ब 5 लगेगा। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा, है ना, पर्सन की ओर चलते हैं। तो पर्सन कहने का मतलब है जो कि बबुआ 3 प्रकार के होता है ना। फर्स्ट पर्सन, कौन पर्सन, नंबर 1 में फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, है ना। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन आप लोगों को पता होगा, है ना। इसमें भी चलता है सिंगुलर और प्लूरल चलता है। तो जैसे बोलने वाला हम बोले फर्स्ट पर्सन, तो मैं अकेले बोल रहा हूं, है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन होगा लेकिन सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ढेर सारे लोग आकर के बोलेंगे तो वहां पर क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका प्लूरल हुआ। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, आई, और प्लूरल क्या होता है, वी होता है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन, जिसके, है ना, कहने के मतलब सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। कौन, सुनने वाला होता है ना। तो सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में क्या चलता है, यूं ही चलता है, ठीक ना। अब आ गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का कहने का मतलब क्या, जिसके बारे में, है ना, चर्चा किया जाए। क्या किया जाए, चर्चा किया जाए। जैसे कि कहने का मतलब हुआ, है ना, यानी कि हुआ का दो अंग्रेजी, एक ही एक सी, एक लड़का के एक लड़की के लिए। तो ही, सी, इट, या तो किसी का एक नाम रहे, है ना, तो ये सिंगुलर में आते हैं। लेकिन इसी का प्लूरल क्या होता है बबुआ, दे, या तो दो नाम, रावण एंड विनोद। अब हम लोग इतना ये चीज देख लिए, है ना, कि पर्सन
में ये प्रकार ये ऐसे होते हैं, है ना। सिंगुलर ये होते हैं, प्लूरल ये होते हैं, इसमें देख चुके हैं हम लोग। अब ये देखना होगा कि किसके किसके साथ वर्ब वन और किसके साथ V5 लगेंगे, ठीक है। चलिए तो बात कर लिया जाए आई, तो आई के साथ क्या लगता है, वर्ब वन। क्या लगता है, वर्ब वन लगता है। और यू के साथ भी क्या लगता है, वर्ब वन। तो कहने का मतलब कि थर्ड पर्सन के साथ, केवल किसके साथ, थर्ड पर्सन के, है ना, सिंगुलर के साथ, है ना, हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब फाइव लगाते हैं। बाकी सभी में क्या लगते हैं, वर्ब वन लगते हैं। आगे तो प्लूरल की बात किया जा रहा है इधर तो और सब में क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। इधर भी क्या हो जाएगा, वर्ब वन। इसमें भी क्या हो जाएंगे, वर्ब वन। ये दोनों में भी क्या लगेंगे, वर्ब वन लगेंगे। तो कोई दिक्कत, ये समझ में आया होगा आपको कि किसके साथ हम लोगों को वर्ब फाइव और किसके साथ वर्ब वन का प्रयोग करना है। तो वर्ब फाइव का प्रयोग केवल किसके साथ करना है, ही सी इट, या तो किसी एक नाम के साथ। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या होता है ना कि V5 का मतलब होता है एस या तो ईएस। तो बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हम लोग कब एस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब होगा कि एस या ईएस, एस या तो ईएस, है ना, कब लगाएंगे, इसका रूल क्या होता है। तो एस और ईएस का रूल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। रूल नंबर 1 में बोला गया होगा, तो देख रहे थे हम लोग रूल, है ना। रूल 1 में बोला गया है कि जिस वर्ब, क्या, जिस वर्ब, जिस क्रिया के लास्ट लेटर, कौन सा लेटर, लास्ट लेटर, है ना, लास्ट लेटर क्या रहना चाहिए, एक्स, ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, है ना, रहे तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों, ईएस जोड़ना है ना। बोला गया कि जिस वर्ब के लास्ट लेटर, क्या, जिस वर्ब के लास्ट लेटर क्या रहे, एक्स रहे, ओ रहे, एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, तो क्या जोड़ना है, ईएस। क्या जोड़ना है, ईएस। जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, है ना। वॉच, क्या लिखा होगा, वॉच। तो हम भी क्या बोले कि जो कोई भी वर्ब रहे उसके लास्ट लेटर, क्या, लास्ट लेटर क्या रहना चाहिए, बोला एक्स, ओ, एस, है ना, डबल एस, एस एच, सी एच। तो देखिए तो यहाँ पर सी एच आया, क्या आया, सी एच आया। तो इसलिए इसमें भी क्या जुटेंगे, ईएस जुटेंगे। क्या जुटेंगे, ईएस जुटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएस, है ना। कोई दिक्कत, अब यहाँ पर भी है, देखिए गो है, तो क्या आया, लास्ट लेटर ओ आया, तो इसमें भी क्या जुट जाएंगे, ईएस जुट जाएंगे। कोई दिक्कत, इसमें देखिए लास्ट लेटर क्या है, सी एच आया, तो इसमें भी क्या जुट जाएंगे, ईएस जुट जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब आते हैं इधर, देखते हैं रूल 2 में होगा, है ना। रूल 2 में क्या बोलता है कि जिस वर्ब के लास्ट लेटर, क्या बच्चों, जिस वर्ब के लास्ट लेटर क्या रहे, बाई रहे, क्या रहे बच्चों, बाई रहे, है ना, बाई रहे, और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, बाई के पहले क्या रहे बच्चों, कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो बाई को हटाकर, क्या, बाई को हटाकर, है ना, आईईएस जोड़े। क्या करेंगे, बाई को हटा करके आईएस जोड़ेंगे, है ना। जिस वर्ब के लास्ट लेटर बाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे बच्चों, तब क्या करेंगे, इस बाई को हटा करके, है ना, आईएस जोड़ेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है ना, क्राई, क्या है, क्राई है बच्चों। तो देखिए लास्ट लेटर की बात किया गया था, वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। तो देखिए आर कॉन्सोनेंट है कि नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों, सी आर को लिखेंगे, लेकिन वाई को हटा करके आईईएस लगाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है ट्राई, तो देखिए तो ट्राई में भी क्या है, बाय है, तो वाई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके जगह पर क्या आएगा, आईईएस जुटेगा। कोई दिक्कत, उसी प्रकार फ्लाई है, तो क्या होगा, फ्लाई है तो एफएल लिखाएगा, बाई हटेगा और आईईएस सटेंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब आइए बच्चों रूल 3 में, है ना। बात करते हैं रूल 3 में कि जिस वर्ब के, क्या, जिस वर्ब के लास्ट लेटर क्या रहना चाहिए, बाई रहना चाहिए, क्या रहे, बाई रहे, और बाई के पहले कोई वॉवेल रहे, क्या रहे, कोई वॉवेल रहे, तो केवल क्या करना है बच्चों, एस जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल यहां भी दिए गए हैं, तो
इसमें क्या है, बाई है, बाई के पहले कोई ववेल है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं, केवल क्या करना है, एस जोड़ देना है। क्या करना है, एस जोड़ देना है। यहाँ भी क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे, फिर यहाँ भी क्या करेंगे होगा, केवल एस जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, चलिए लेना। तो आप लोगों को समझ में ये आया होगा कि है ना, कहाँ एस और कहाँ एस जोड़ेंगे, है ना। तो 3 गो रूल हम आपको दिए हैं होगा, एस और एस का। रूल नंबर 1 यहाँ है, रूल 2 यहाँ है, रूल 3 यहाँ है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल कि सूर्य पूरब में उगता है। क्या करता है, सूर्य पूरब में उगता है ना। देखिए कैसे बनेगा, तो ये बनेगा। पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, एस प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि इसमें क्या है, किस चीज का, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का हमको पता लगाना है। और जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, आप बता चुके हैं भी, है ना बच्चों, कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट पहचानने का क्या नियम होता है, क्या रूल होता है। तो बस कुछ ज्यादा बड़ा रूल नहीं है ना। बस क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन में आपको भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा करके, और जो उचित जवाब निकल कर आएगा वही बाकी का सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों, है ना। तो इसमें देखिए, अच्छा सबसे पहले ये भी देखें थोड़ा सा कि कुछ बच्चों को दिक्कत होता है एसवी, और ये भी नहीं समझ में आता है, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि एसवीओ आखिरकार में होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ लिखते हैं हम एसवीओ के बारे में, है ना। एसवीओ, तो एसवीओ का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सब्जेक्ट होता है। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। तभी हम इसी का बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो दिए गए क्वेश्चन में हमको भी क्या करना है, क्वेश्चन करना है, और जो उचित जवाब निकल कर आएगा वही बाकी का सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों। तो देखिए सूर्य पूरब में उगता है, तो कौन पूरब में उगता है, सूर्य उगता है। तो इसलिए सूर्य उगता है बच्चों, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बात किया जाए कि सर वर्ब की, तो वर्ब का मतलब क्रिया होता है। क्रिया का मतलब कोई काम होता है ना। तो इसमें चलता है बच्चों, है ना, धातु प्लस ना। कहने का मतलब कि जिसके अंत में ना का बोलिया, ना का बोलिया, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, गाना, दौड़ना, मरना, गिरियाना, ये सब क्या है, वर्ब है। सभी में क्या आ रहे हैं, ना आ रहे हैं। कोई दिक्कत। तो देखिए, तो अब ये सेंटेंस में देखिएगा कि सूर्य पूरब में उगता है, तो उगना से हुआ है उगता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उगना क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बातें आई कि सर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बबुआ, कर्म होता है। तो कर्म का मतलब क्या होता है ना, जिस पे काम करने का पूरा प्रभाव पड़े, है ना, क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए, तो सूर्य बोला सूर्य पूरब में उगता है, पूरा प्रभाव पड़ रहा है कि सूर्य कहाँ उगता है, पूरब में। कहाँ उगता है बच्चों, पूरब में। तो ये इसलिए पूरब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बातें समझ में आई होगी आपको कि सब्जेक्ट कब होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है, और कब वर्ब होता है। कोई दिक्कत। आई होप, मुझे आशा है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, है ना, कि सूर्य पूरब में उगता है। तो देखिए सूर्य पूरब में उगता है ना, ऐसा बात बोला गया है। तो जो दुनिया में एक है ना, सूर्य का है एक, है ना जी, क्या है, एक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब आपको द का प्रयोग में भी पढ़ाया गया था कि कहाँ द लगता है, कहाँ नहीं लगता है ना। तो ये सूर्य है, तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग द लगाते हैं। क्या क्या लिखते हैं, द। तो क्या बनेगा, द सन। क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, द सन। क्या है, सब्जेक्ट है द सन, है ना। दुनिया में हर वो चीज जो, देखो ना बात है, दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है उसके पहले द लगाया जाता है। बाकी आपको स्पेशल, है ना, द का प्रयोग भी बताया गया था, है ना। पीछे क्लास में हम बताए भी थे कि कहाँ द लगता है, कहाँ नहीं लगता है। और जो बच्चों को अगर द में प्रॉब्लम है ना कि द कहाँ लगता है नहीं लगता है, इस पे भी आपको वीडियो मिलेगा, है ना। पहले इसको आप लोग देखिए भी, फिलहाल द का भी स्पेशल वीडियो बना करके देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि सूर्य पूरब में उगता है,
तो क्या हो जाएगा द सन हो गया। अब क्या मांग रहा है बच्चों वर्ब, देखिए तो वर्ब 1 या तो 5। तो बबुआ ये जो सूर्य है, सूर्य है ना, तो ये भी जो है थर्ड पर्सन में ही आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा बबुआ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा द सन राइज, देखिए तो है ना, इसमें पहले से ई है तब केवल क्या लगेगा इस लगेगा, तो हो जाएगा द सन राइजेज, है ना। अब बोल रहा है कि कहां, तब पूरब में, तो द सन राइजेज इन, है ना, क्या इन, है ना। और बच्चों ये है पूरब, दिशा का नाम है, दिशा के नाम के पहले, है ना, दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इन द, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पूरा बोला था द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दिक्कत समझ में आया होगा। आगे बोलता है कुत्ता रात में भुगता है, तो सब्जेक्ट कौन है होगा कुत्ता, तो द डॉग, है ना, द डॉग। अब द डॉग हो गया, है ना, द डॉग भी क्या थर्ड पर्सन में आता है, ठीक ना, तो द डॉग बार्क्स, क्या हो जाएगा बार्क्स, द डॉग बार्क्स। अब रात में कहने का मतलब क्या, उस रात में घुस कर नहीं, उस रात्रि पर, इसलिए यहाँ पर इन नहीं होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो लगेगा इन नहीं, क्या लगेंगे एट लगेंगे, द डॉग बार्क्स एट नाइट। चलिए आगे बोलता है बच्चों कि भारतीय किसान, कौन किसान, भारतीय किसान बोला कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं कड़ी मेहनत। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है इंडियन, है ना, इंडियन फार्मर्स। कौन कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान। कौन किसान बच्चों, भारतीय किसान करते हैं, इसलिए भारतीय किसान की अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पर इंडियन फार्मर्स, क्या हो जाएगा इंडियन फार्मर। अच्छा और ये है कि यहाँ तो हम इंडियन लिखें, लेकिन यहां पर हमने एस लिखा, क्यों लिखा, बात यह है कि बोला कि भारतीय किसान, भारत में केवल क्या किसान ही रहते हैं, नहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली कहा गया है ना भारतीय किसान, यानी कि किसान के बारे में भारत के सभी किसान, इसलिए एक किसान के बारे में नहीं बोला गया, भारत के सभी किसान के बारे में, एक नहीं ढेर सारे, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस का प्रयोग किया, फार्मर्स हो गया, इंडियन फार्मर्स, क्या हो गया इंडियन फार्मर्स। अब क्या करते हैं बच्चों, कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, वर्क हार्ड। कोई दिक्कत चलती है, गाय घास खाती है, तो यहाँ पर वर्ब है खाना, तो इसलिए इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, खाना का अंग्रेजी क्या होता है ईट होता है, तो इट्स हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा द काउ इट्स, क्या द काउ इट्स, अब क्या ग्रास, है ना, तो हो गया कि गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए बच्चों जैसा कि हम अभी बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चंस सॉल्व किए, है ना, कि इसके बारे में हम लोग बताए थे कि रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, ते हो, है ना, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये जो है पहचानने के नियम, है ना, ये सिर्फ केवल पहचानने के नियम से नहीं होगा, है ना, कि ता है, ती है, ते है, ते हो, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कि रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस में लगेगा, आपको भी कंटिन्यूअस में है, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं, है ना। उसके लिए क्या करना है, ये केवल पहचानने के नियम से नहीं काम होगा, तो क्या करना है हमको, है ना, तो करना यही है कि देखिए एक बात है बच्चों कि इट शो, है ना, इट शो हैबिचुअल एक्शन, क्या हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ, है ना। कहने का मतलब बच्चों कि यह दर्शाता है हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स प्लान एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ। अगर सेंटेंस में आपको ये सभी
मिलते हैं सिचुएशंस, है ना, तब आपको तो प्रयोग करना होगा, है ना, s प्लस v1 और v5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, है ना। तो कुछ सेंटेंस यहाँ दिया गया है बच्चों, जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है। आपको तो लग रहा है कि रहा है, तो हमने भी तो बताया कि जिसलिए वाक्य की क्रिया के अंत में, है ना, ता है ती रहते हैं, तो सर यहाँ तो रहा है रही है, तो बुआ ये पढ़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ ही प्रश्न सही होते हैं, तो बस कुछ वैसा क्वेश्चंस है जो सही हो जाएगा, बाकी आप लोग आगे जब बढ़िएगा तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा, है ना। और एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस सेट कर दिया जाए तो बच्चों को यही दिक्कत परेशानी होता है ना। बोला गया कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। देखिए ये बात को पहले समझिए, ये एक्शन कैसा है ना, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अब परमानेंट एक्टिविटी है कि नहीं। ये सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये फिक्स है, ये सूर्य क्या है, पूरब से ही निकलेगा। कभी ऐसा होगा कि पश्चिम से सूर्य निकलेगा, नहीं, सब फिक्स बातें हैं, है ना जी। तो इसलिए ये रहा नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है ना कि इसका जो एक्शन है, एक्शन हमको पकड़ना है, कौन सा एक्शन है ना। यहाँ आपको बोल दिया गया है इट्स सो हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, एक्सटर्नल ट्रूथ, ये सभी मिलते हैं। आपको ध्यान देना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कौन टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो s प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, है ना। तो दिया गया है प्रश्न, इस सूर्य पूरब से निकल रहा है ना, तो क्या बनेंगे, द सन राइजेज, क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर बना दे इसे कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो गलत है, ये सही नहीं है। सही क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही होगा, है ना। आगे बोलता है बच्चों कि पृथ्वी, क्या, पृथ्वी, है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना जी। क्या कर रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है। चलिए तो ये बात को समझेंगे ना। अच्छा ये सब भी बात तो क्या है ना। देखिए एक्शन तो पकड़िए हम लोग, तो बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। पृथ्वी कौन लगा रही, पृथ्वी, है ना। तो द अर्थ, क्या, द अर्थ क्या कर रही, चक्कर लगा रही है ना जी, मूव्स अराउंड द सन, है ना। ऐसा कि नहीं कि ऐसे कोई बना दे द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो ये गलत हो जाएगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। आगे है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो आई एम, है ना, क्या, अगर कोई आई एम नोइंग यू लिखता है तो गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है ना, सबसे पहले तो नो, कि इस कंडीशन में आईएनजी नहीं इसमें लगते हैं, है ना। तो और बोल रहा है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या, अच्छा अगर हम किसी को भी जान रहे हैं तो फिर भूल जाएंगे, है, ये परमानेंट एक्शन है जी। अगर हम किसी व्यक्ति को आज जान रहे हैं तो कल भूल नहीं जाएंगे ना, कि भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए तो इसलिए हम लोग भी इसमें क्या करते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, है ना, तो आई नो यू बनाना है, ऐसा कि नहीं कि आई एम, है ना, नोइंग, है ना, क्या, नोइंग, ये गलत है। आई एम नोइंग यू, ये नहीं बनाना है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, ये आई नो यू बनेगा, क्या बनेगा, आई नो यू। आगे बोलता है कि 2 और 2 4 होता है, क्या, 2 और 2 4 होता है ना जी। बात सही है कि नहीं सब, 2 और 2 4 आता है सब। अच्छा बताइए ये क्या परमानेंट सब चीज है कि नहीं, 2 और 2 4 होगा कि नहीं होगा, हमेशा ये फिक्स है ये सब, है ना। तो 2 और 2 क्या होगा, 4 होगा, इसलिए क्या बनेगा 2 and 2, क्या बच्चों, है ना, 2 and 2 मेक्स 4, क्या, 2 and 2 मेक्स 4, है ना। चलिए आगे करता है, वह अक्सर देर से आता है, वह अक्सर क्या करता है, देर से आता है ना, तो ही ऑफन कम्स लेट, है ना। आगे बोलता है बच्चों कि सोनी हमेशा मंगलवार को यहाँ आती है, तो कौन जी, सोनी, तो ऑलवेज, सोनी ऑलवेज कम्स हियर ऑन ट्यूसडे। ये बात आप लोग देख रहे होंगे कि ऑफन शब्द
ऑलवेज शब्द है ना, ये शब्द ऐसा एक वर्ड है जो कि वर्ब के क्या, वर्ब के पहले लगते हैं, है ना। चलिए विशेष इसका चर्चा भी किया जाएगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आगे बोलता है बच्चों कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना जी। एक्सटर्नल ट्रूथ है कि नहीं, ये सब चीजें एकदम बिल्कुल है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, है ना, बोलता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। कौन? पानी, वाटर वाइज एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोला कि गाड़ी 4 बजे खुलेगी। ये बताइए प्लान देखिए, मतलब एक्शन देखिए आप लोग, है ना, कि फिक्स है, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन है कि 4 बजे गाड़ी 4 बजे खुलेगी, फिक्स कर दिया गया है। इसलिए गागेगी देख करके ये समझिए कि फ्यूचर से बनना स्टार्ट कर दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो बउआ इससे केवल काम नहीं चलेगा, ये पढ़ कर नहीं कुछ कर पाइएगा, जहां तक ये गलत हो सकता है आपका, है ना। तो इस चीज को देखना आपको हमेशा, ये जो हम लिखे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना, हमेशा सही होगा। चलिए तो गाड़ी 4 बजे खुलेगी, तो कौन गाड़ी, तो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 o'clock, है ना। चलिए आगे कहता है मतदान कल आरंभ होगा, है ना, सब ये सब फिक्स किया हुआ है। मतदान कब आरंभ होगा? कल आरंभ होगा। तो द पोल स्टार्ट्स टुमारो, द पोल स्टार्ट्स टुमारो। आगे कर रहा है बच्चों कि टेस्ट मैच, कौन मैच? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, है ना। आगे बोलता है कि मुख्यमंत्री, कौन? मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। आपको हम पढ़ाए हैं भी, आर्टिकल में भी बताया गया था कि जब कोई, है ना, पद रहे, क्या रहे, जब कोई पद रहे, है ना, तो उस पद के पहले हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग? द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसलिए द चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा? द चीफ मिनिस्टर, है ना, कम्स। चीफ मिनिस्टर क्या हो सकता है? एक बना, है ना, अपने अपने राज्य के होते हैं। तो क्या हो जाएंगे जी? द चीफ मिनिस्टर कम्स, इसलिए थर्ड पर्सन हो गया। कम्स कहां? यहाँ। कब? टुमारो, है ना, क्या? टुमारो। तो द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, है ना। तो आई होप, मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और आज आप लोग कुछ एक अलग बातें भी सीखे होंगे कि केवल ये नहीं देखना है आपको कि ता है, ती है, ते हो, है ना, ये सब नहीं देख करके आप लोगों को क्या देखना है, ये चीज को ध्यान देना है कि इट्स शो हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, इटर्नल ट्रुथ, ये सभी आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंगित करते हैं। इसलिए, है ना, ऐसे नहीं कि रहा रही देख करके आप लोग आईएनजी का प्रयोग करना शुरू कर दें, ऐसी कोई बात है नहीं है। सिचुएशन को समझिएगा, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सिर्फ पहचानने का नियम से नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, है ना। और जो बच्चे अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल है बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज, है ना, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। आज के लिए